अभी प्रतीक आ गया है, इवन ही वुड एग्री ऑन दिस पॉइंट. क्यों प्रतीक? So hey guys, what's up? My name is Piyush Patel and I'm a 4th year civil engineering student from IIT Kanpur. Soon going to do my MS in economics from IIT Kanpur only. So yeah, currently I'm in Goa and enjoying the breaks during 2 consecutive semesters. तो हमारा ये सेमेस्टर पूरा का पूरा ऑनलाइन रहा. और एक और बात है कि यार आज है 30th of December और आज हम लोगों के ग्रेड्स आ गए. ठीक है, फॉर दिस सेमेस्टर ये मेरा पहला ऑनलाइन सेमेस्टर था. ठीक है, सो इट वाज रिलेटिवली न्यू फॉर मी, न्यू फॉर प्रॉप्स एज वेल. ठीक है, तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, क्या क्या हमने किया ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर, ठीक है, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ. सो करेंटली मैं भी होटल की बालकनी में बैठा हुआ हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. मेरे दोस्त अभी मार्केट गए हैं, कुछ लोग बीचेस पे गए हैं, घूम रहे हैं. इट्स अबाउट टू सनसेट और मैं आया था 23 दिसंबर को, जाऊँगा 1 दिसंबर को वापस लखनऊ फ्लाइट से. सो या आई थॉट व्हाई नॉट टू यूटिलाइज दिस टाइम एंड रिकॉर्ड अ वीडियो. व्लॉग्स वगैरह तो मैं बना ही रहा हूँ, ठीक है, उसको एडिट करके मैं आपको जल्द ही दिखाऊंगा. So let's talk about this semester. So ये सेमेस्टर काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग था for most of you, even for me, because this was relatively new. ठीक है, ना प्रॉफ को पता था टेक कैसे यूज़ करना है, ना हम बच्चों को पता था कि कैसे एग्ज़ाम्स दिए जाते हैं. हम लोग भी इतने ज़्यादा यूज टू नहीं हैं. ठीक है, अकेले घर पे बैठ के ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम्स वगैरह देने के. तो होता क्या था, जनरली हम लोगों का जब ऑफलाइन सेमेस्टर चलता था तो हम लोग एग्ज़ाम्स में दोस्त वगैरह होते थे, आपस में माहौल होता था, पढ़ाई वाला माहौल होता था. ठीक है, तो हम लोग उस मूड में होते थे कि भाई पढ़ना है, प्रेशर फील होता था. रात को 2-2 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं. ठीक है, कोई डाउट नहीं आया, कोई सॉल्व नहीं हुआ तो बगल वाले रूममेट के पास चले गए, बगल वाले दोस्त के पास चले गए और उनसे जाके अपने डाउट्स वगैरह क्लियरिफाई कर लिए. तो ये सब चीज़ें होती थी, बट दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन दिस सेमेस्टर. सो या दिस सेमेस्टर वॉज प्रीटी हॉरिफाइंग इन दैट वे. बट मेरे साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई, जैसे कि मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया. ठीक है, एंड इससे पहले एक और यूट्यूब चैनल भी था. मेरे पास काफ़ी खाली टाइम था, काफ़ी बुक्स मैंने पढ़ी, काफ़ी ज़्यादा स्किल सीखी. अभी 10-15 बुक्स मंगा ली हैं, वो तो अभी पढ़नी भी नहीं शुरू की हैं. सो आई विल रीड दोज बुक्स. गोवा भी मैं 2 बुक्स लेके आया था. मैंने सोचा था कि 3-4 दिन में 1 बुक खत्म कर लूँगा, बट टाइम ही नहीं मिलता. ठीक है, अन अकेडमी ज्वाइन कर ली एज एजुकेटर. सो या थिंग्स आर प्रीटी गुड फॉर मी इन दैट सेंस. हेलो, हाँ मम्मी. सो जनरली हमारा जो ऑफलाइन सेमेस्टर होता है वो अगस्त में शुरू होता है एंड नवंबर एंड तक ख़त्म हो जाता है. बट दिस सेमेस्टर इसमें क्या हुआ, सितंबर में शुरू हुआ और छुट्टियां वगैरह क्रंच करके ट्राई किया गया, एडजस्ट किया गया कि 10 या 15 तक दिसंबर तक ये ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से बहुत सारा सिलेबस हमको कम टाइम में करना पड़ा. सो रिलेटिवली हेक्टिक तो था ही सेमेस्टर. एंड आई फील प्रीटी बैड अबाउट द फर्स्ट ईयर पीपल बिकॉज जनरली वो भी फर्स्ट ईयर में आए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस भी नहीं किया है. ठीक है, पहला ही सेमेस्टर वो भी ऑनलाइन हो गया. सो थिंग्स आर प्रीटी हेक्टिक फॉर देम ऑल्सो. उनको क्विजेस नहीं समझ में आते, मिड सेम कैसे देने हैं, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो कि ऑफलाइन मोड में बेटर वे में हम कन्वे कर सकते हैं अपने जूनियर्स को. बट ऑनलाइन मोड में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती. सो या बहुत सारे मेरे जूनियर्स जो भी फर्स्ट ईयर में आए हैं IIT कानपुर में, वो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं चैनल के. सो दे आस्क मी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, कैसे मैनेज करना है, तो मैं जनरली उनको गाइड कर देता हूँ. एंड या इसके अलावा कर भी कह सकते हैं अभी तो. सो इस सेमेस्टर में मैंने 7 कोर्सेस उठाए थे एंड हर कोर्स का एक मिड सेम एग्जाम होता है, एक एंड सेम एग्जाम होता है एंड क्विजेस हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द प्रॉफ. 2 क्विज, 3 क्विज, 4 क्विज, 5 क्विज, 10 क्विजेस भी हो सकती है. सो इस हिसाब से मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स टेस्ट वगैरह दिए हैं एंड स्टिल वॉज एबल टू मेक वीडियो ऑन दिस चैनल. लाइक हर हफ्ते या 2 हफ्ते में एक वीडियो आ जाती थी. बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई कंसिस्टेंसी. मेरा सेमेस्टर सितंबर में शुरू हुआ एंड जस्ट आफ्टर 15 डेज 15 या 20 सितंबर के आसपास मुझे कोविड हो गया. मुझे, मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, सबको कोविड हो गया था, मेरी बहन सिर्फ बची थी. सो फॉर 15 डेज आई वॉज लाइंग इन द बेड. फीवर से कफ भी आता था, ठीक, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बट नॉट लेट्स गेट इनटू दैट. जिसकी वजह से मेरा एग्जाम्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए थे. मेरी क्विजेस एकदम बेकार चली गई एंड मिड सेम्स में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट इस चीज़ का पड़ा था. बट आफ्टर दैट थिंग्स वेंट प्रीटी वेल. मिड सेम के बाद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था तो मैंने कवर अप कर लिया. एंड सेम्स काफ़ी अच्छे गए, क्विजेस भी ठीक ठाक गई, जिसकी वजह से मेरे ग्रेड्स वगैरह सुधर गए एट दी एंड. ठीक है, फाइनली ग्रेड्स मेरे हाथ में हैं, अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा. साथ ही साथ इस सेमेस्टर की एक खास बात ये थी कि जनरली जब हमारा जैसे ऑफलाइन सेमेस्टर होता था तो ऑफलाइन सेमेस्टर में क्या हम लोगों को हर हफ्ते एक कोर्स का, पर्टिकुलरली एक कोर्स का
कम से कम 3 से 4 क्लासेस करनी पड़ी थी। दैट मीन्स 3 से 4 घंटा हम लोगों का स्पेंड होता था टू अटेंडिंग ऑल दोस क्लासेस। बट इस सेमेस्टर क्या हुआ, मोस्टली क्लासेस पे रिकॉर्डेड, तो हमको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल गए जिसको हम 2x स्पीड पे देख सकते हैं या चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अटेंडेंस था नहीं, ठीक है। सो ऑल दिस लाइक गेव मी अ रियली बहुत ज़्यादा मुझे टाइम मिल गया था खाली। या एंड आई लर्न अ फ्यू स्किल्स जिनको मैं मोनेटाइज करके पैसे भी कमा रहा हूँ। सो दैट्स अनदर स्टोरी, वी विल टॉक अबाउट दोस स्किल्स इन सम अदर वीडियो। And yeah, due to those skills only, I'm able to sponsor this trip, Goa trip. So now let's talk about the interesting courses which I did this semester. So इस सेमेस्टर में क्या था, मैंने सिविल इंजीनियरिंग के जैसे 4th ईयर वाले जो कोर्सेज होते हैं वो तो करने ही थे मुझे, साथ ही साथ क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स में मैंने ड्यूअल ऑप्ट कर लिया है, तो ड्यूअल में क्या होता है कि 5 साल में आपकी बीटेक और एमएस दोनों की डिग्री मिल जाएगी। सो मुझे करंटली जो मेरा एमएस मास्टर्स के जो कोर्सेज हैं वो इस सेमेस्टर करने पड़े हैं। इकोनॉमिक्स के कुछ कोर्सेज थे, ठीक है, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमेट्रिक्स, ये सब कुछ कोर्सेज हैं, ठीक है, स्टैट्स वगैरह के, जो मुझे इस सेमेस्टर करने पड़े हैं। एंड कुछ कोर्सेज इनमें से जो मैंने किए हैं वो काफ़ी चिल थे, ठीक है, ग्रेडिंग बहुत इजी थी, कुछ प्रॉफ बहुत अच्छे थे, समझते थे कि हाँ यार बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक सेमेस्टर है, ठीक है, बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक, फ्रेंड्स का एक्सेस नहीं है। सो ऑल दिस थिंग्स, कुछ प्रॉफ बहुत अच्छे थे तो उन्होंने बहुत रिलेटिवली चिल ग्रेडिंग की है, एग्ज़ाम पेपर ईजी बनाए थे। एंड बेस्ट पार्ट कि इसमें इस बार इस एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट सारे प्रॉफ्स, 1-2 को छोड़ दो तो सारे प्रॉफ ने हम लोगों को MCQ टाइप क्विजेस दिए थे, क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन टिक करना था। सो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई स्कोर करने की। जनरली अगर आपका सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम आता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद करने जानी पड़ती है, फॉर्मूला याद करना पड़ता है। सो दैट्स प्रिटी हैक्टिक। सो इस तरीके से देखा जाए तो स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हुआ, प्रॉफ का भी फ़ायदा हुआ कि उनको इतनी ज़्यादा कॉपीज चेक नहीं करनी पड़ी। एंड इस सेमेस्टर की एक खास बात यह है कि इस सेमेस्टर क्योंकि ऑनलाइन था तो जनरली क्या होता था, इफ़ यू आर गिविंग अ एग्ज़ाम ऑन दिस मॉनिटर तो आप अपने मोबाइल पे अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करके आंसर डिस्कस कर सकते हो। दिस हैपेंड अ लॉट, मैं बता रहा हूँ, ट्रूली हुआ है, जिसकी वजह से जो ऑनेस्ट बच्चे थे जो कभी एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं करते थे, अनफेयर मीन्स नहीं यूज़ करते थे, उनका इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है, क्योंकि बाकी सबके ऑलमोस्ट नंबर उनके बराबर आ गए या उनसे ऊंचे आ गए, ऐसा कुछ चीज़ें हुई हैं। सो नेक्स्ट सेमेस्टर में इन सब चीज़ों को सही करने के लिए कुछ अदर सॉफ्टवेयर AI इम्प्लीमेंटेशन वाले टूल्स यूज़ करने की बात की जा रही है। देखते हैं अगला सेमेस्टर कैसा होता है। आई विल मेक अनदर वीडियो जब अगला सेमेस्टर स्टार्ट होगा। सो या अगेन द बेस्ट थिंग विच हैपेंड ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर वाज कि यार एक ही क्लास हमको हर कोर्स की अटेंड करनी पड़ी, ठीक है। हम लोग क्लास कभी भी कर सकते थे, मतलब सोते सोते क्लास कर लो, खाते खाते क्लास कर लो। सो इसमें भी टाइम कुछ बचा है। जनरली ऑफलाइन सेमेस्टर में क्या होता था, अगर 8 या 9 बजे की क्लास है तो अब भाई 7:55 पे उठे, 8 बजे की क्लास है, 5 मिनट में खाओ पियो या नाश्ता छूट गया, क्लास जाके अटेंड करनी है, अगर अटेंडेंस कंपलसरी है तो। सो इस सेमेस्टर में ये सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है। आप जूम ऑन करो, ऑफ करो वीडियो और खाना खाते रहो। सो ये चीज़ें थी। मैंने खुद कई क्लासेस सोते सोते अटेंड की हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट जो इस सेमेस्टर में चीज़ें ख़राब थी। सो पहली चीज़ जो ख़राब थी कि यार कोई कंपल्शन नहीं था क्लास अटेंड करने का, जिसकी वजह से हुआ क्या कि लेट्स से इफ़ आई एम स्लीपिंग, है ना, तो मेरे पास कोई कंपल्शन नहीं था कि मैं क्लास उठ के अटेंड करूँ, बिकॉज आई न्यू कि यार वो वीडियोस रिकॉर्ड होके मुझे वापस मिल जानी है, मैं बाद में देख सकता हूँ। सो दैट वाज वन थिंग, ठीक है, जिसकी वजह से हुआ ये कि थिंग्स वेंट ऑन पाइलिंग अप और मिड सेम और एंड सेम के पहले बहुत ज़्यादा पढ़ने का कंटेंट हो गया था, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा एक ही रात में मुझको क्रैम करना पड़ा। सो एक वीडियो में मैंने इसके बारे में बता के रखा है, ठीक है, कि एक एग्ज़ाम था जिसके लिए मैंने रात भर पूरी 50 या 60 वीडियोस देख के पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म किया उस पूरे कोर्स का एक रात के अंदर। सो दैट वाज वन थिंग विच आई डिड। अनदर बेकार जो चीज़ हुई इस सेमेस्टर में वो थी कि यार अटेंडेंस वगैरह थी नहीं। कुछ प्रॉफ्स ने रखी थी बट मोस्ट ऑफ द प्रॉफ्स ने अटेंडेंस नहीं रखी थी, और आप क्योंकि कंपेल नहीं कर सकते किसी को अटेंड करने के लिए क्लास, बिकॉज हो सकता है कि कोई किसी गाँव में बैठा हो, कोई किसी दूर दराज इलाके में बैठा हो जो कि लाइव आपकी क्लास अटेंड ना कर पाए, उसके पास इतना अच्छा इंटरनेट ना हो, तो जस्ट बिकॉज कि उस बच्चे का नुकसान ना हो जाए अटेंडेंस हटा दी गई थी इस बार से। सो अगेन द बैड पार्ट, नो कंपल्शन टू स्टडी, ठीक है, नो कंपल्शन टू अटेंड द क्लासेस। सो ये एक बेकार चीज़ थी। आई मीन पर्सनली आई लाइक लाइव इंटरेक्शन मच मोर, ठीक है। आप अटेंडेंस रखो या ना रखो, इट डजेंट मैटर, ठीक। पर्सनली मैं भी फेवर करता हूँ कि अटेंडेंस ना हो क्लासेस में, ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट लाइव इंटरेक्शन वाली क्लासेस हों, ठीक। लाइव क्लासेस आई प्रेफर, रिकॉर्डेड वीडियो से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सो एज आई टोल्ड यू कि यार इस बार बहुत ज़्यादा अनफेयर मीन्स यूज़ हुए हैं, तो कई प्रॉफ्स ने ये सोचा कि अनफेयर मीन्स को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है
कि भाई जो पेपर जनरली 2 घंटे में किया जाता है उसको आप 1 घंटे में कंप्रेस कर दो, तो होगा क्या, या तो बच्चा पेपर करेगा या तो क्वेश्चन अपने फ्रेंड से वगैरह से पूछेगा, डिस्कस करेगा, ठीक, जिसकी वजह से होगा क्या, बच्चे का तो पेपर छूटेगा या तो वो चीटिंग लाइक इन अनफेयर मीन्स में पड़ेगा। बट यू नो एग्जाम टाइम में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेशर, मेंटल प्रेशर बिल्डअप कर देती हैं। नाउ मैं एक 4th ईयर स्टूडेंट हूँ एंड मेरे अभी जो गोवा में दोस्त आए हैं ये भी 4th ईयर ही हैं, ठीक है, और मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा बिकॉज मैं ड्यूअल कर रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स दे सैट इन प्लेसमेंट्स, और वो बता रहे थे कि क्योंकि सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, क्लासेस हो रही हैं और साथ ही साथ हमारे प्लेसमेंट के इंटरव्यूज़, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंपनीज़ के ये होते हैं और ये कंपलसरी होते हैं अटेंड करने। सो दिन में वो क्लासेस अटेंड करते थे, शाम को PPTs अटेंड करते थे, ठीक है, फिर असाइनमेंट, होमवर्क या प्रोजेक्ट्स करते थे, जिसकी वजह से वो, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन था, तो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से कई लोगों की हेल्थ इश्यूज़ भी हुए, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हुई, एक ही चेयर पे बैठ के आई, मतलब यू नो आंखों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, तो मैनी हेल्थ इश्यूज़ भी उभर के आए, यू नो, बट दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट IITs, ठीक है, अंडर प्रेशर भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ, दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट IITians फ्रॉम अदर, यू नो। पता है कौन सी वीडियो बना रहा हूँ? ऑनलाइन सेमेस्टर एक्सपीरियंस। एंड यार इस सेमेस्टर में क्योंकि दोस्तों का एक्सेस नहीं था तो पढ़ाई में उतना मज़ा भी नहीं आया, ना मोटिवेशन रहा उतना पढ़ाई करने का, यू नो। और अभी प्रतीक आ गया है, इवन ही वुड एग्री ऑन दिस पॉइंट। क्यों प्रतीक? सो या ही जस्ट रन अवे, कोई नहीं। सो फाइनली कमिंग टू ग्रेड्स, तो इस सेमेस्टर के ग्रेड्स भी आ चुके हैं एंड आई वुड टेल यू द कोर्सेज विच आई डिड दिस सेमेस्टर और उनके ग्रेड्स कैसे कैसे लगे मेरे। सो आई डिड अ कोर्स, यू नो, पहले सिविल इंजीनियरिंग के कंपलसरी कोर्सेज जो थे वो बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है, सो आई डिड दैट कोर्स। रॉक मैकेनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग में ही रॉक मैकेनिक्स और मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिटिक्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग, ये 2 ऑप्शनल कोर्सेज थे सिविल इंजीनियरिंग के जो कि मैंने किए हैं। एंड देन मेरे इकोनॉमिक्स के कोर्सेज, मास्टर के कोर्सेज थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, 2, इकोनॉमेट्रिक्स, ठीक है, जिसमें मोस्टली स्टैट्स वगैरह के एप्लीकेशंस होते हैं। एंड देन ह्यूमैनिटीज़ कोर्स ऑन सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट। सो ये सब मैंने किए, सो ये सारे कोर्सेज मैंने किए एंड कुछ कोर्सेज में A आए, कुछ कोर्सेज में B आए, कुछ कोर्सेज 1-2 कोर्सेज में C आ गए। सो या दैट वाज ऑल अबाउट दिस ऑनलाइन सेमेस्टर एक्सपीरियंस ऑफ माइन। I hope you enjoyed this video, and if you enjoyed this video, hit like and subscribe the channel. We'll meet you soon. ठीक है, चलो बाय।